नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा लोगों में फैली हुई है, जिसका नाम है थायराइड। हम उसके बारे में जानेंगे कि थायराइड एग्जैक्टली होता क्या है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमारी जो सीरीज़ चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें आप हमें बताते जा रहे हैं हर एपिसोड में, जिसमें हमें रियलाइज़ हो रहा है कि कितना सिंपल हो सकता है, लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है अगर हम चाहे तो। लेकिन वही चाहना, वही हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। सिस्टर, आज हम बात कर रहे हैं थायराइड जो बीमारी है उसके बारे में। अगर आप थोड़ी सी रोशनी दे सके कि एग्जैक्टली थायराइड है क्या। देखिए, हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम है जी। एंडोक्राइन सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड्स हैं हमारी पूरी बॉडी में। जी। अलग अलग ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ओके। और ये जो सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। जी। यानी कि क्या काम करना है और कितना करना है। राइट। सो अगर एक हम ओवरव्यू लें ना, किसी भी बीमारी को या प्रॉब्लम्स को समझने का एक ओवरव्यू लेते हैं बड़े सरल सी भाषा में। जी। बिकॉज आई विल नॉट यूज़ वेरी मच टेक्निकल टर्म्स जो कि एक आम इंसान नहीं समझ सकता। एक बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी कि एक परिवार है, उस परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं। माता घर संभालती है, पिता कमा के लाते हैं, और कभी घर का रिपेयर चलता है, कभी घर की फर्निशिंग होती है, कभी उसमें पेंट हो रहा होता है, कभी उसमें तोड़फोड़ हो करके कुछ रेनोवेशन भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक परिवार में घर में चलती हैं। जी। तो जैसे वो चीज़ें चलती हैं, ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम में भी अलग अलग सिस्टम्स लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं, जिसके दौरान कभी बॉडी में रिपेयर होती है, कभी गंदगी फंस गई, आ गई, इकट्ठी हो गई, तो उठा के शरीर उसको बाहर फेंकने का काम करता है। कभी अंदर रेनोवेशन चल रही होती है, कभी अंदर हीलिंग चल रही होती है। और हमारे अंदर 7 धातु हैं, यानी कि जब भोजन अंदर गया उससे रस बनेगा, अलग अलग चीज़ें उससे बनती जाती हैं। राइट। और बॉडी के अलग अलग बॉडी जो अंदर पार्ट्स हैं, वो उसको बाइफरकेट करके, सेग्रीगेट करके, किसी को रस बना रहे हैं, किसी कोई चीज़ ब्लड में जा रही है, कहाँ से विटामिन्स बनने हैं, कहाँ से मिनरल्स बनने हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ों में सेग्रीगेट होकर के बॉडी अपने आप उसको एक्यूमुलेट करती है। जी। अपने आप उनको यूज़ करती है। सो अगर आप इस पूरे शरीर को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह समझें, तो फैक्ट्री अगर इसको समझेंगे तो आपको ये समझना इजी हो जाएगा कि इस फैक्ट्री में बहुत सारे काम चल रहे हैं। ओके। और ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटेड हैं और उसको आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली सीरीज में ये डिस्कस किया था, सेल्फ हीलिंग। हमारे बॉडी के अंदर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ये इनबिल्ट है। जी। और इसके तहत बड़े सारे काम अननोइंगली, हमें पता हुए बिना ही हमारे अंदर चल रहे होते हैं। इसलिए ज़्यादा इंटरफेयर करना अच्छा नहीं समझा जाता। जी। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना कि एंडोक्राइन सिस्टम का एक वन ऑफ द ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। जी। और जहाँ हम ये इंग्लिश कल्चर में टाई लगाई जाती है, जी। बिल्कुल टाई के ही शेप का, जो टाई का नॉट होता है ऊपर वाला, उसी के शेप का, एक बटरफ्लाई के शेप का थायराइड ग्लैंड हमारे इस जगह पर रहता है। जी। अब वो थायराइड ग्रंथि कहिए या थायराइड ग्लैंड कहिए, वो कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करता है। ओके। और ये थायराइड ग्लैंड हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। ओके। तो क्या होता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, इट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। तो थायराइड ग्लैंड हमारा जो है, उससे T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, जी। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं। T3, T4 के साथ जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अच्छा।
T3 T4 जो है उनका अपना एक फंक्शनिंग रहती है जो हमारे सिस्टम पे डाइजेशन को, स्लीप को और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे उसकी जो फंक्शनिंग है कि रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर जो एक मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ओके। तो यानी कि ये एक अलग फैक्ट्री में एक मशीन हो गई, एक पार्ट हो गया जी। जो अपनी फंक्शनिंग संभाले हुए है बॉडी में। जी। ठीक है, तो T3 T4 के साथ जो फंक्शंस जुड़े हुए हैं बॉडी के, वो तब तक रेगुलेटेड और सही तरीके से काम करेंगे जब आपका थायराइड ग्लैंड सही तरीके से फंक्शन कर रहा है। राइट। और वो कब सही फंक्शन करेगा? जब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड TSH को अच्छे तरीके से बना रहा है। राइट। सो यहाँ से ये समझ में आता है कि हमारे मन का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, बिकॉज वहीं से सब कुछ शुरू हो रहा है। यस, इसीलिए नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में और होम्योपैथी में, योग में, हम अपने शास्त्रों में ये चीज़ें पढ़ते हैं, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। करेक्ट। यानी कि अगर आपने मन का ध्यान दे दिया, मन को स्वस्थ रख लिया, मन को खुश रखा और आप एकदम से फिट रहे मन से, आपका तन ऑटोमेटिकली स्वस्थ होने वाला है। यू डोंट इवन नीड टू थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग। वाओ। तो इस तरीके से थायराइड ग्लैंड हमारा काम करता है, क्योंकि पीपल आर वेरी कंफ्यूज, TSH बढ़ गया है, T3 T4 बढ़ गया है, उनको समझ में नहीं आता है क्या बढ़ा क्या घटा। Right. तो नॉर्मल रेंजेस तो हर रिपोर्ट में दी होती हैं, लेकिन मोटे रूप से ये समझना चाहिए कि अगर मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड सही है तो मेरा थायराइड ग्लैंड भी सही ही फंक्शन करेगा। मेरा मन अगर स्वस्थ है तो मेरे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के सारे ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के, वो सभी सही काम करेंगे और उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स भी बैलेंस्ड तरीके से सिक्रीट होंगे। और जब हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे, हमारे अंदर कोई तकलीफ, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। सिस्टर, आप एकदम सही कह रहे हैं। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात हमारा जो मन है, अगर वो स्वस्थ फील कर रहा है, अगर वो खुश फील कर रहा है, तो हमारा थायराइड फंक्शनिंग सही तरीके से होगा ऑर्गन का। लेकिन सिस्टर, एक और बात जो मैंने नोटिस की है कि थायराइड पेशेंट्स के लिए हैप्पी रहना भी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनका मे बी जो सिक्रीशन है दोनों तीनों, आई मीन T3 T4 एंड TSH हार्मोन्स का, वो लो रहता है। तो ये तो हम एक आई थिंक लूप में है, क्योंकि अगर हम अच्छा फील करेंगे, जो थायराइड पेशेंट्स अगर वो अच्छा फील करेंगे तो ही उनका ऑर्गन ठीक रहेगा। और ऑर्गन कब ठीक रहेगा? जब वो खुश रहेंगे। व्हाट टू डू? नहीं, लेट अस नॉट कनेक्टेड दिस वे फर्स्ट। जी, पहले हम इसके मैकेनिज्म को प्रॉपर समझें। बिल्कुल। कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज समथिंग विच इज़ हेयर। जी। वो यानी कि हमारा जो ब्रेन है, जो स्कल है, सहस्त्रार चक्र है, जी, इट इज़ लाइक द मेन पावर हाउस, मेन स्विच ऑफ दिस होल सिस्टम। करेक्ट। तो हमें ये सोचने की या ये टेक्निकली होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खुश हूँ तो TSH ठीक है, तो T3 ठीक है, तो वो T4 ठीक है। नो, करेक्ट। TSH एक अलार्म है। ओके। TSH एक अलार्म है जो ब्रेन सेंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड करता है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस T4 एंड T3। राइट। T4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3 राइट। और देन कैल्सिटोनिन भी बनता है। तो ठीक है, तो बहुत सारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए फैक्टर्स हैं जिनको मेरा थायराइड ग्लैंड जो है उसको रेगुलेट करता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, इंसान को सोचनी नहीं पड़ती है। ओके। हमें नहीं सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे खुश रहना है, Okay. मुझे स्वस्थ रहना है, अपने मन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, टेंशन्स नहीं देनी है। ओके। टेक्निकली सोचने जाएंगे तो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि अगर ह्यूमन बीइंग के हाथ में उसकी पूरी बॉडी का कारोबार संभाल दिया जाए, जी। हम आधे घंटे के अंदर अंदर इस पूरे शरीर के मैकेनिज्म को तहस नहस कर देंगे। हमें नहीं समझ में आएगा कौन सी नाड़ी किधर जा रही है, क्या कर रही है, बिकॉज एवरी मोमेंट, यू नो, एवरी मोमेंट समथिंग इज हैपनिंग इन दिस होल फैक्ट्री। वाओ। इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, ये जो सर से लेके बॉटम तक एक इंडस्ट्री है, ये फैक्ट्री है, जी। एवरी मोमेंट समथिंग इज हैपनिंग। ओके। सारे ऑर्गन समय समय पर कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ बाइफिकेट कर रहे हैं, कभी हीलिंग कर रहे हैं, कभी वो रेनोवेशन कर रहे हैं, कभी वो मतलब आपको बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कभी आपको ग्रोथ दे रहे हैं। हमें नहीं पता कब क्या हो रहा है। सो ट्रू। सो वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल द फंक्शंस ईच एंड एवरी मोमेंट। हमने तो और काम करने हैं,
जी। तो परमात्मा ने यानी कि ये जो जिंदगी को जीने के लिए इतना सुंदर शरीर दिया है, उसको इतना ऑटोमेटेड मोड पे रखा है कि सारे फंक्शंस अंदर अपने आप चल रहे हैं। हमें नहीं ज़रूरत है उसको देखने की, परखने की, या चेक करने की, या टेस्ट करने की, या घड़ी घड़ी ये देखने की T3 रिलीज हुआ या नहीं, अंदर T4 कुछ रिलीज, ठीक है कि यस, नहीं, राइट अंदर हमें कुछ नहीं देखना, राइट। एवरीथिंग इज हैपनिंग सो वेल, वाओ। एवरीथिंग इज हैपनिंग सो गुड। हमें एक ही चीज़ बताई गई है कि कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आप उनका ध्यान रख लीजिए ऊपर ऊपर से, राइट। तो अंदर का काम अपने आप सही चलता रहेगा। वही, ये बात आप एकदम सही कह रही है सिस्टर, क्योंकि अभी जब मैं खुद सोच रही थी इसके बारे में कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे वो कहाँ से आया, वो क्वेश्चन वो एक डाउट के साथ में आया था और एक कन्फ्यूजन के साथ में आया था। जब हम कन्फ्यूजन में जाते हैं ना, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, तो हम खुद के लिए ही एक लिविंग हेल बना लेते हैं। मैं खुद अभी रियलाइज़ कर रही हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ सवाल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी आते हैं कि शायद वो मेरे दिमाग में कहीं चल रहा होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सिस्टर। यहीं पर एक थॉट आता है मेरे मन में कि अगर हमें सिर्फ उन सिद्धांतों पे ध्यान देना है या फिर एट द सेम टाइम हमें जो हमें बॉडी मिली है उसके लिए ग्रेटफुल होकर और खुश रहना है, तो बाकी जो फंक्शनिंग हो रही है उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ऐसा होता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे सपोज अगर मेरा थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस है राइट नाउ, ठीक है, इफ़ इट इज़ इम्बैलेंस्ड राइट नाउ, तो उसकी वजह से मेरे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, yes. उसकी वजह से मैं लो भी फील कर रही हूँ। सो हमको प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेल्फ मोटिवेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि फंक्शनिंग पे। इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस, ऑफ कोर्स फंक्शनिंग पे हम ध्यान नहीं दे सकते, फंक्शन इज विच इज ऑटोमेटेड इन द बॉडी, राइट। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, थायराइड भी दो तरीके से इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। वन इज हाइपोथायरॉइड एंड वन इज हाइपरथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड में व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है और हाइपोथायरॉइड में वेट गेन होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। उसमें थायरॉइड की जो हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है वो कम रहती है और हाइपर में सिक्रीशन ज़्यादा रहती है, इसीलिए वेट कम होना शुरू हो जाता है। जिसकी सिक्रीशन कम हो रही है उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। राइट। आज इस चीज़ को यानी कि समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई लोग सिर्फ TSH को देख के चल रहे हैं कि TSH बढ़ा या घटा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है T3 T4 ठीक होता है, हाँ। सिर्फ TSH बढ़ घट रहा होता है। करेक्ट। तो वो कोई बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट वी शुड, वहाँ हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि समथिंग हैज स्टार्टेड, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है, तो हमें यहीं पे सतर्क होकर के बैक स्टेप ले लेना चाहिए एंड वी हैव टू चेक कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्या मेरा डाइट खराब है, क्या मेरा लाइफस्टाइल खराब है, क्या मेरे मन पे कोई चिंता, गम, दुख, स्ट्रेस, टेंशन है, या फिर मेरा कोई एक्सरसाइज एंड योगा वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या फिर क्या हमने अपने इमोशंस का या अपने छोटी छोटी बीमारियों का सप्रेशन किया है, क्या किया है। तो ये चेक कर लेना चाहिए तुरंत रुक करके, ताकि T3 T4 पर उसका ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अगर T3 T4 ऊपर नीचे हो रहा है तब भी बहुत ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आई वॉन्ट टू मेक दिस वेरी क्लियर टू एवरीबडी कि हमारे भारतीय आयुर्वेद का जो इतना बड़ा ग्रंथ, इतना बड़ा हमारे लिए एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है, जो कि हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दिया। आयुर्वेद में नेचुरोपैथी की मदद से, योग अभ्यास की मदद से और मेडिटेशन की मदद से, इवन अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथी की मदद से हम बहुत अच्छे तरीके से लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली इस बीमारी को ख़त्म करके उससे निजात पा सकते हैं। जी, ज़रूरत है सिर्फ कुछ बातों को ध्यान में रखने की, जिनको अभी हम आने वाले कड़ियों में डिस्कस भी करेंगे कि थायराइड हुआ क्यों, जिसको हम अपनी इस एपिसोड में ले रहे हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि थायराइड को ठीक करने अगर चलना है जी, तो सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे ठीक करना है, आयुर्वेद का कैसे सहयोग लेना है, योगाभ्यास में क्या सहयोग लेना है, मन को साफ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए, थायराइड खत्म करने के लिए हम अपने मन के साथ क्या करें कि वो जड़ से खत्म हो जाए और दोबारा से मेरी लाइफ में कभी आए ही नहीं। करेक्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। कोई भी बीमारी जो शरीर में आई है वो जा भी सकती है। सिस्टर, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमने हमेशा से सुना है कि थायराइड जब आता है और आपने मेडिसिन शुरू की है तो देन इट नेवर गेट्स क्योर्ड।
आई एम श्योर देर आर टेक्निक्स जो आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक लेवल पर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बिकॉज ये हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे जिनको शायद खुद को हो थायराइड, या फिर उनके कोई रिलेटिव को हो, या किसी फ्रेंड को हो। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड वाली बात, ये वहीं से क्वेश्चन आ रहा है कि बिलीफ कैसे लाए कि हाँ हम इससे ठीक हो सकते हैं, और हम ट्रस्ट कैसे करें कि भाई अल्टरनेटिव थेरेपी से भी हम टोटली क्योर हो सकते हैं थायराइड से। आई थिंक ये हमारी मैसेज से आपको ये क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ऐसा है, इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी जी, देन एक्सपीरियंस विच मैटर्स अ लॉट, कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। जी, हमारे एक्सपीरियंस में, हमारी स्टडी में हमने इसको परखा, देखा, जाना, पहचाना और करके देखा पेशेंट्स के ऊपर कि यस, विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद के मदद से, होम्योपैथी मेडिसिन की मदद से और योगाभ्यास से, मेडिटेशन से हम कंप्लीटली हर एक बीमारी को अपने शरीर से ख़त्म कर सकते हैं। वाओ, It is only because a person who is in habit of taking medicines one after another and कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, योगाभ्यास में, दिनचर्या में, सोचने में, मेडिटेशन में, जब तक 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 इन सभी फैक्टर्स पर कोई चेंजेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, इन सभी को इग्नोर करके वी आर टेकिंग ओनली मेडिसिन्स, राइट, तो मेडिसिन कभी बंद नहीं होगी। मेडिसिन के लिए यही कहा जाएगा कि अब आपको ये लाइफ टाइम लेनी है। 5 mg से शुरू करेंगे, 1000 mg तक पहुंच जाएगा। बाद में जाके हो सकता है आपको वो ग्वाइटर भी बन जाता है। जी, कईयों को तो थायराइड कैंसर भी हो जाता है। जी, वाई? बिकॉज व्हेन वी आर सप्रेसिंग TSH तो हम T3 T4 तक पहुंच गए। वी आर अगेन सप्रेसिंग T3 T4, हम ग्वाइटर तक पहुंच गए। वी आर अगेन सप्रेसिंग ग्वाइटर, तो हम कैंसर तक पहुंच गए। Right. दिस इज हाउ वी डेवलप द डिजीज। करेक्ट, कभी भी किसी को डायरेक्टली कैंसर नहीं होता, पहले छोटी चीज़ होती है, हम उसको दबा देते हैं, ऊपर हाथ रख देते हैं, फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम बड़ा हाथ रखते हैं, फिर वो और बड़ी हो जाती है, तो हम उस पर पहाड़ रखने की कोशिश करते हैं, फिर वो एकदम से वॉल्केनिक eruption की तरह फूटती है, जी, विच इज़ कॉल्ड ट्यूमर्स एंड कैंसर्स। राइट, सो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, अगर आप मन को स्वस्थ रख लो, खुश रह लो, परेशानियां ना मन पे उठाओ, बहुत दुख गम चिंता स्ट्रेस टेंशन में ना रहो, तो पहली बात है मन का नुकसान ही नहीं होगा। करेक्ट, मन का नुकसान नहीं होगा, शरीर नहीं खराब होगा, तो इतने सारे गुंझलदार चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, लेकिन अगर बीमार हो ही गए हैं, अब बैक स्टेप लिया जा सकता है, वी हैव द सोल्यूशन। और सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम बिठा लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, और ऐसा कोई मर्ज नहीं है हमारे शरीर में, हमारे मन में, जिसका जो पॉसिबल ना हो ठीक होना। करेक्ट, इट इज़ ओनली व्हेन वी मेक समथिंग इन द माइंड, हम कह देते हैं ना, एक इन्फॉर्मेशन ही तो है जो ये कह रही है अब थायराइड कभी ठीक नहीं होगा, अब Correct. आपको लाइफ टाइम दवाई खानी है, अब ये दवाई ऐसे ही चलेगी। Correct. जब आपने ये 3 बातें मन में बिठा ली तो आप वाकई में खुद को बीमार फील करेंगे करेक्ट, और आप खुद को पेशेंट की लाइन में खड़ा कर देंगे। लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आपको ये कह रहा है, या आपको एक स्टडी मिली, आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने इस फील्ड में जाके प्रत्यक्ष प्रमाण से सब ठीक किया, तो जब आप उनकी स्टडी को स्टडी करते हो, आपको पता चलता है कि ओ वाओ, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक हो सकता है, ऐसा है ही नहीं कि ठीक ना हो। क्यों? ये फैक्ट्री है ना। अगर मन कुछ क्रिएट कर सकता है तो ख़त्म भी कर सकता है। Correct. अगर बॉडी में कुछ आया है तो जा भी सकता है। अगर एक चीज़ पनप सकती है तो वो ख़त्म हो भी सकती है, और अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो दोबारा अपने गलत क्रिएशन से बन भी सकती है। सो इट इज़ ऑल इनसाइड मी। परमात्मा ने हमें हमारे भाग्य का भाग्य विधाता हमको ही बनाया है कि तुम्हारे पास शरीर भी दे दिया, मन भी दे दिया सोचने के लिए, सब कुछ करने के लिए हमारे पास हर कैपेसिटी दे दी, हर कैपेबिलिटी दे दी। Correct. अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे मेरी तकदीर, ज़िंदगी, डेस्टिनी कैसी क्रिएट करनी है।
सिस्टर आई थिंक इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता इस एपिसोड को एंड करने का। आपने जो हमें बिलीफ दी है कि हम ठीक हो सकते हैं, हम उसे आज अपने हाथों में लेकर के थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। और हम बिल्कुल ध्यान देंगे, हमारे दर्शक भी ध्यान देंगे कि वो नेक्स्ट एपिसोड में और उसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक ये सीरीज़ चल रहा है तब तक वो सब नोट्स बनाएंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? मुझे तो सबसे कमाल की बात ये लगी कि हमें गिव अप नहीं करना है। अगर आप में से किसी को भी थायराइड है, या फिर आपके किसी रिलेटिव को है, या आपके ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज है उन्हें है, तो आपको सबसे पहले तो ये बात को ट्रस्ट क्रिएट करना है कि मैं या मेरे जो वो व्यक्ति है वो ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात, ये जो पूरी सीरीज़ हम थायराइड के ऊपर कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों। तो आपको आगे की जानकारी के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।